जब मैं 10 साल का था, मेरे फादर की अचानक मौत हो गई। फिर लॉयर ने पूछा कि मैं अपनी मदर के साथ रहना चाहता हूँ या मेरे फादर के छोड़े हुए 200 मिलियन लेना चाहता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में मैं रोया था, माँ से चिपक कर उसके साथ रहने की भीख मांगी थी। आखिर में उसने मेरे फादर की डेथ कॉम्पेंसेशन ले ली और तुरंत पड़ोसी वोंग से शादी कर ली। ओह नहीं, मेरा मतलब अंकल श्याओ। उनकी नजरों में मैं एक बर्डन बन गया। आखिर में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते करते मेरी मौत हो गई। मैं सिर्फ 28 साल का था जब मरा। अब पीछे मुड़कर उस पैथेटिक जिंदगी को देखता हूँ तो लगता है कि शुरू से अंत तक मैं पूरी तरह बेवकूफ था और अब फेट का वही क्रॉस रोड्स फिर मेरे सामने खड़ा था। मेरे सामने खड़ी औरत बारिश में भीगे पेयर ब्लॉसम की तरह रो रही थी। डैड, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? हम एक विडो और ऑर्फन अब कैसे झेंगे? वह दिल तोड़ देने वाली आवाज में चिल्ला रही थी। उसका शरीर मिट्टी की तरह ढीला पड़ चुका था। अगर कोई उसे पकड़ कर न रखे तो वह कभी भी जमीन पर गिर सकती थी। पिछली जिंदगी में मैं उसके इस एक्ट से धोखा खा गया था। मुझे लगा था कि वह सच में दुख से टूट चुकी है। मुझे लगा था कि वह मेरे बिना जी नहीं सकती। इसलिए मैं दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया था और रोते हुए कहा था कि मुझे उसके साथ रहना है। और उसके बाद क्या हुआ? उसने मेरे फादर की जान की कीमत पर मिली कॉम्पेंसेशन ले ली। सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर उसने खुशी खुशी दूसरी शादी कर ली, उसी आदमी से जिसे वह हमेशा अंकल श्याओ कहती थी और जो सपोजिडली हमारी मदद करता था। मेरे फादर की राख भी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई थी और वह आदमी हमारे घर में आकर रहने लगा। वह उसी बेड पर सोया जहां कभी मेरे फादर सोते थे और मैं उस घर में एक्स्ट्रा अनवांटेड प्रेजेंस बन गया। एक ऐसा बर्डन जिसे वे अपने आसपास नहीं चाहते थे। शाओचोंग का एक बेटा था जो मुझसे 2 साल बड़ा था। उसे खुश करने के लिए वह मुझे कांटे की तरह ट्रीट करता था। लियोन मुझे बिना दया के मारता और डांटता था। मेरे फादर का छोड़ा हुआ पैसा उनके फैमिली के खाने पीने और मौज करने का कैपिटल बन गया। वही पैसा मेरे स्टेप ब्रदर के लिए गर्ल्स को इम्प्रेस करने और दिखावा करने का टूल बन गया। और मुझे ट्यूशन भरने के लिए स्क्रैप्स इकट्ठा करने पड़ते थे। हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही मुझे काम पर भेज दिया गया। वे इसे जल्दी इंडिपेंडेंट बनाना कहते थे। मैंने पूरे 10 साल कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ब्रिक्स उठाई। आखिरकार ओवरवर्क की वजह से मैं गिर पड़ा। मेरा शरीर जलते हुए स्टील बार्स के ढेर पर गिरा और फिर मैं कभी नहीं उठा। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ। लियोन मेरा